लगभग 15 लाख मुस्लिमों को चाइना ने जेल में डाल के रखा हुआ, तो फिर वो पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करता? जो थोड़े कम कट्टर मुस्लिम्स थे उनको भी जबरदस्ती इंटरकास्ट मैरिज के लिए फोर्स किया जाता। किसी का कोई फतवा नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा रेडिकलाइज्ड देश भी चुप्पी साधे हुए। और इनके जो मस्जिदों के इमाम थे, मौलवी थे, उनमें से ज्यादातर को अरेस्ट कर लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए, चाइना एक इस्लामोफोबिक कंट्री है जहां इस्लाम के मानने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लगभग 15 लाख मुस्लिमों को चाइना ने जेल में डाल के रखा हुआ है और इन 15 लाख लोगों का सिर्फ ये जुर्म है कि ये इस्लाम को मानते हैं। इस कदर नफरत करता है चाइना इस्लाम को मानने वालों से। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर वो पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों करता है? इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में ही आगे मिल जाएगा। वापस आते हैं मुद्दे पर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ये भी नहीं मानता कि उसने इन लोगों को जेल में डाला हुआ है, क्योंकि चाइना के हिसाब से वो री एजुकेशन कैंप है जिसमें इन लोगों को दोबारा से एजुकेट किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और क्या पढ़ाया जा रहा है? यही कि आप जिस इस्लामिक रास्ते पर चल रहे हो वो गलत है, उसको छोड़ना होगा। इसके लिए चाइना में एक स्पेसिफिक टर्म भी यूज की जाती है, सिनिसाइजेशन, जिसका मतलब है कि चाइना में इस्लामिक इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से चाइनीज कल्चर में चलने की जरूरत है। और अपनी इस पॉलिसी के चलते चाइना में जितने भी कट्टरता से इस्लाम की बात किया करते थे या इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो किया करते थे, उन सभी को उठाकर जेल में डाल दिया गया और नाम रखा गया ये री एजुकेशन सेंटर्स का, जहां से समय समय पर कुछ वीडियोस या फोटोज लीक हो जाती हैं, जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एजुकेशन सेंटर नहीं बल्कि प्रॉपर जेल है, जहां इन कैदियों को बांधकर रखा जाता है, इन पर टॉर्चर किया जाता है, इनसे जबरदस्ती इस्लाम छुड़वाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनमें से ज्यादातर की पूरी फैमिलीज हैं जिन्हें चाइना ने कैद कर रखा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। चाइना की सोच ये है कि अगर इनके बड़े बुजुर्गों की सोच हम नहीं बदल सकते तो उनको जेल में रखा जाए और इनकी आने वाली नस्लों को पैदा होते ही कैद में रखकर उनका सिनिसाइजेशन करना ही एकमात्र ऑप्शन है, यानी कि पैदा होते ही उनको चाइनीज कल्चर में ढाल लिया जाए। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर चाइना को इस्लाम से इतनी प्रॉब्लम है तो वो इन लोगों को देश से भगा क्यों नहीं देता? तो उसका रीजन ये है कि एक तो इतने लार्ज नंबर में अगर लोगों को निकाला जाता तो पूरी दुनिया इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट और बाकी इस्लामिक नेशन सब चाइना के खिलाफ हो जाते। पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता कि चाइना इस्लाम के खिलाफ है, जो कि चाइना के बिजनेस को पूरी तरह से इम्पैक्ट करता। चाइना की इकोनॉमी उसके बिजनेस पर पूरी तरह से डिपेंड करती है, उसकी इकोनॉमी क्रैश कर सकती थी। और अगर दुनिया में चाइना की इमेज एक एंटी इस्लामिक कंट्री की बन जाती तो शायद उसके आज के बहुत से बिजनेस पार्टनर्स उसको छोड़कर भाग चुके होते और अमेरिका तक को भी एक बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाता चाइना की खिलाफत करने का। तो चाइना अलग थलग पड़ जाता और शायद धीरे धीरे इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। इसलिए चाइना ने इसको ग्लोबल इशू ना बनाकर इसको खुद अपने घर में चुपचाप सॉल्व करने का सोचा और री एजुकेशन की आड़ में एक जेल बनाकर इन सबको डाल दिया गया। फिर भी ऐसा नहीं है कि इस्लामिक देशों को इसके बारे में पता नहीं है, पता सबको है, लेकिन चाइना के सामने बोले कौन, पहल कौन करे? चाइना को देखते ही इनकी सबकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे शेर को देखकर शुतुरमुर्ग की। जैसे ही शुतुरमुर्ग शेर को देखता है तो वो अपना सर रेत में डाल लेता है, छुपा लेता है और सोचता है कि अब मुझे शेर दिख ही नहीं रहा है, तो शेर है ही नहीं। यही हाल है सभी इस्लामिक देशों का। एक पॉइंट और ये कि कुछ इस्लामिक देश चाइना के साथ ट्रेड में बिजी हैं, उनकी कुछ ना कुछ ट्रेड चाइना के साथ चलती ही रहती है, इसलिए उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से फर्क पड़ता है, इस्लाम से नहीं। चाइना अपने देश में क्या कर रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखिए कि चाइना की नजर में जो सिनिसाइजेशन का कंसेप्ट है उसका मतलब है कि इस्लाम में चाइना का फ्लेवर ऐड करो, यानी कि एक तरह से इस्लाम का चाइनीज वर्जन बनाओ और उसको फॉलो करो। उसमें चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और ये चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स इस्लाम में डालने के लिए सिर्फ ये री एजुकेशन प्रोग्राम ही नहीं चलाया जाता बल्कि मॉस्क रेक्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसके तहत जो इनके मॉस्क्स हैं यानी जो मस्जिद हैं उनको भी बदला जा रहा है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है चाइना की सबसे फेमस और बड़ी मस्जिद में से एक ग्रैंड शादियान मॉस्क, जिसमें से हरी गुंबद और 4 मीनारों को तुड़वाकर कुछ ऐसा बना दिया गया है जिसको चाइनीज पगोड़ा टाइप का स्ट्रक्चर बोला जाता है।
आप देख सकते हैं इस पिक्चर में साफ साफ कि अब वहां के इस्लाम में चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं और ये मॉस्क अब पूरी तरह से चाइनीज दिखता है। चाइना के शी जिनपिंग ने 2018 में ये पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत अब सभी इस्लामिक चीजों का सिनिसाइजेशन किया जाएगा, चाहे वो मस्जिद हो, कुरान हो, इनके खान पान का तरीका हो, या इस्लाम को मानने वाले खुद इंसान ही क्यों ना हो, सब में चाइना की कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। अब चाइना में 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, जो मोस्टली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, हुई और यूगर्स में। यूगर्स ह्यूमन राइट प्रोजेक्ट की माने तो चाइनाज वॉर अगेंस्ट इस्लाम कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें मॉस्क रेक्टिफिकेशन से लेकर कुरान तक जला दी गई, पोर्क यानी सूअर का मांस जबरदस्ती खिलाया गया और नमाज और हिजाब को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ये कहना है इस साइट का, जो यूगर्स के ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलती है। इसी के साथ साथ जो थोड़े कम कट्टर मुस्लिम्स थे, उनको भी जबरदस्ती इंटरकास्ट मैरिज के लिए फोर्स किया जाता, जैसे यूगर्स मुस्लिम को और चाइनीज हान को आपस में शादी कराई जाती। और ये कोई सिर्फ मुंह बोली बात नहीं थी, ये बाकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है, जिसको फॉलो करना ही है। और ये सब इस्लामिक देशों के सामने हो रहा है, पर चाइना के आगे किसी का कोई प्रोटेस्ट नहीं, किसी का कोई फतवा नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसा रेडिकलाइज देश भी चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि चाइना से सबसे ज्यादा लोन पाकिस्तान ने ही लिया हुआ है। और आगे भी अगर चाइना के वेपन्स और पैसे उसको चाहिए तो फिर बोलेगा कैसे? बोल ही नहीं सकता। जिस दिन कुछ बोल दिया उसी दिन से हुक्का पानी बंद करके पूरे पाकिस्तान की जमीन को लोन की ईएमआई के रूप में चाइना इनसे ले लेगा। पैलेस्टाइन और गाजा पर बोलने वाले भी चाइना को देखते ही चुप हो जाते हैं। तो किसी न किसी रीजन से चाइना ने इस्लामिक देशों के हुक्मरानों के मुंह पर ताला लगा कर रखा हुआ है, जो ये सब होते हुए भी बोलते हैं कि नहीं, चाइना को बदनाम किया जा रहा है, चाइना गलत नहीं है। तो उन सभी को मैं कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप के ऑफिसर का एक पोस्ट दिखाता हूँ। देखिए, सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम इन द मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स इज इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। आगे देखिए, एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर लॉयल्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी अबव ऑल एल्स, यानी किसी और से पहले या सबसे पहले, इस्लाम से भी पहले उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी लॉयल्टी देनी होगी। वो देश की भी बात नहीं कर रहे, वो नेशन फर्स्ट भी नहीं बोल रहे, वो अपनी पार्टी को बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को उनको लॉयल्टी देनी होगी। और इस सिनिसाइजेशन के चलते अबाउट 2/3 ऑफ द मॉस्क इन जिनजियांग हैज बीन डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड सिंस 2017। 2/3 मस्जिदों को तोड़ा भी जा चुका है और इनके जो मस्जिदों के इमाम थे, मौलवी थे, उनमें से ज्यादातर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें 15 से 20 साल तक की जेल कर दी गई है। ये मुद्दा इतना डीप जाता है जहां चाइना ने टॉर्चर की सब हदें पार कर दी। और एक बात यह कि चाइना पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ उसे यूज करता है। कुछ भी चीज चाइना पाकिस्तान को फ्री में नहीं देता है, कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ लोन के बदले वो उनसे लिखवा ही लेता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड और डिटेल्स भी पब्लिश की जाए तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, तो मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट पर काम कर आप तक एक डिटेल्ड वीडियो पहुंचा दूंगा। फिलहाल ये नॉलेज कैसी लगी वो भी जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।